मित्रों, हमारा शरीर क्या है? ये एक मंदिर है और तुम उसमें क्या भर रहे हो? खून से सना हुआ मांस, वो जो किसी जीव की चीख बनकर तुम्हारे अंदर घुसता है। आंखें खोलो मेरे भाई, मांसाहार नहीं, ये है महाविनाश की दस्तक। विनाश शरीर का, विनाश आत्मा का, विनाश इस धरती माँ का। आज ये पोस्ट सुनो और कल से प्लेट को साफ रखो। आइए चलते हैं इस यात्रा पर और देखते हैं क्या कहता है विज्ञान, क्या कहता है धर्म और क्या है सच्चाई। मित्रों, देखिए और जरा समझिए कि गाय को हम सब लोग माता कहते हैं, पर चिकन का टुकड़ा मुंह में डालते हैं। क्या फर्क है? हिंसा तो आखिर हिंसा ही है। खाना सिर्फ भोजन नहीं, कर्म है। तुम जो खाते हो एक दिन वो तुम्हें खाता है। आओ तथ्यों की तरफ चलें और आंखों को जरा खोलें। दोस्तों, आज विज्ञान ने यह साफ कर दिया है कि मांसाहार एक मनुष्य के लिए पूर्णतया अवैज्ञानिक है। ये धीमा जहर है। दोस्तों, WHO की 2015 की रिपोर्ट कहती है कि रेड मीट, गाय या भेड़ का, ये कैंसर पैदा करता है। प्रोसेस्ड मीट ये सीधे कैंसर का कारक है। रोज 50 ग्राम प्रोसेस्ड मीट खाने से कोलेस्ट्रॉल कैंसर का रिस्क 18% बढ़ जाता है। फैटी मीट से हृदय रोग होता है, स्ट्रोक होता है, टाइप 2 डायबिटीज होती है, मोटापा होता है, रोगों की बौछार होने लगती है शरीर पर। मित्रों, मीट प्रोटीन पचाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, जबकि प्लांट प्रोटीन पचाने में 1 से 2। इससे शरीर में एसिड बनता है जो हड्डियों को कमजोर करता है। किडनी पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। स्टडीज दिखाती हैं शाकाहारी लोग लगभग 20% कम बीमार पड़ते हैं। उनकी उम्र 5-10 साल ज्यादा चलती है। दोस्तों, फैक्ट्री फार्मिंग में जानवरों को एंटीबायोटिक्स देते हैं जो सुपर बग्स बनाते हैं। मीट में आजकल माइक्रोप्लास्टिक्स मिलने लगे हैं। तुम्हारा शरीर चिकन नहीं, मांस नहीं, प्लास्टिक खा रहा है। दोस्तों, शरीर तो मिट्टी है, पर अंदर की चेतना को तो देखो, वो हिंसा से भर जाती है। तुम जीवन नहीं, मृत्यु खा रहे हो और मृत्यु को ही जी रहे हो। हॉस्पिटल्स कैंसर रोगियों से भरे पड़े हैं। हॉस्पिटल्स डायबिटीज के रोगियों से भरे पड़े हैं। हॉस्पिटल जेनेटिक बीमारियों के रोगियों से भरे पड़े हैं। मेंटल डिसऑर्डर्स के रोगियों से भरे पड़े हैं। आखिर क्यों? यदि आप लोग इसकी जड़ में जाओगे तो सबसे बड़ा कारण आपको मिलेगा मांसाहार। भारत की आत्मा में मित्रों अहिंसा है। हिंदू धर्म से लेकर सिख धर्म तक, जैन धर्म तक सभी एक ही गीत गाते हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है। महाभारत में भीष्म जी कहते हैं मांसाहार से नरक मिलता है। तो किस लिए ये पाप कमा रहे हो? मित्रों, एक निरीह प्राणी को मारकर खाना सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं है, ये आत्मिक हिंसा भी है। जो भी जीव को खाता है वो अगले जन्म में वही भुगतता है। जैन, बौद्ध, सिख सभी ने यही कहा है कि शाकाहारी बनो। हिंदू घरों में मित्रों मीट कंजप्शन 80% कम है, क्योंकि धर्म कहता है जीव हत्या पाप है।
तुम जो दूसरों को दर्द देते हो वो लौटकर तुम्हें चैन से नहीं सोने देगा। तुम मांसाहार करते हो और अच्छी नींद मांगते हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तुम मांसाहार करते हो और एक बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य मांगते हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम मांसाहार करते हो और जीवन में सुख शांति मांगते हो, ये कभी भी नहीं हो सकता। मांसाहार से मन अशांत होता है, ध्यान टूटता है। संत कबीर कहते हैं, मांस खाने वाला भक्त नहीं भेड़िया है। मित्रों, ये महाविनाश है। आत्मा शाकाहार से जागृत होती है। जब आप शाकाहार करते हो, शाकाहार को अपनाते हो, तो तुम्हें यहीं पर स्वर्ग मिलता है। तुम्हारी देह कुंदन बनती है, तुम्हारी आत्मा नई ऊंचाइयों को छूती है। मित्रों, यदि भौतिक दुनिया की बात करें तो मांसाहार महाविनाश की दस्तक दे रहा है। 1 किलो बीफ बनाने में 15,000 लीटर पानी लगता है, जो 100 लोगों के एक दिन के लिए काफी है मित्रों। और देखो, यदि जल ना रहा तो मांस खाकर तुम करोगे क्या? जब तुम मांस भक्षण करते हो तो तुम्हें पीने के लिए पानी चाहिए। अंदर बहुत गर्मी पैदा होती है। यदि इस धरती पर पानी ही खत्म हो गया तो फिर तुम क्या करोगे? रेड मीट प्रोडक्शन से जंगल कटते हैं दोस्तों। अमेजन का 80% डिफॉरेस्टेशन मीट के लिए किया गया। जब जंगल ही नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो क्या होगा? ये धरती सिर्फ महाविनाश की तरफ जाएगी और उसको ले जाने वाला है एकमात्र इंसान, जो कि मांसाहारी बन चुका है। 1 अरबली मीट के लिए 77 अरबली अनाज चाहिए, जो भूखे लोगों के लिए बहुत बड़ी मात्रा हो सकती है। भारत में मीट इंडस्ट्री से नदियां गंदी हो रही हैं, हमारी धरती बंजर हो रही है। हमारी पवित्र नदी गंगा में आज भी मीट फैक्ट्रियों का कचरा और रक्त बह रहा है, और हमारे नेता चुप हैं। बस उपदेश दिलवाओ जितने मर्जी, धार्मिक नेता, अभिनेता, नेता, किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं है। सब अपनी जेबें भरने में मस्त हैं। दोस्तों, हेल्थ केयर पर खर्च इतना अधिक बढ़ गया है मांसाहार से। कैंसर, डायबिटीज से सालाना ट्रिलियंस लोग पीड़ित हो रहे हैं। मित्रों, यदि इस धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हो, यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो मांसाहार आज ही छोड़ दो। मित्रों, यदि इस धरती को मां मानते हो तो उसके बच्चों को, उसके जीवों को खाना छोड़ दो। ये लालच है, ये अज्ञान है। तुम जागृति लेके आओगे तो ये धरती मां बचेगी। मित्रों, मांसाहार आज ही छोड़ो। ये विज्ञान भी कहता है, ये धर्म भी कहता है, ये धरती मां भी रो रो कर कह रही है, कल से प्लेट में दाल, सब्जी और फल रखो। शरीर हल्का, मन शांत होगा, कर्म पवित्र होंगे। दोस्तों, मानता हूं कि एक दिन में आप बदलाव नहीं ला सकते। ये जीवा का स्वाद आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते, लेकिन धीरे धीरे बदलाव करो और मांसाहार का त्याग कर दो। मित्रों, ये सच्चाई इतनी तेज और इतनी कड़वी है कि आंखें झुलसा देगी और सारी पृथ्वी अंधी हो जाएगी। त्राहिमाम करने लगेगी, जो कि आज कर रही है। एक मांसाहार करने वाला शासक कभी भी शांति की स्थापना नहीं कर सकता। मित्रों, दोस्तों, इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि दूसरे लोगों को भी ये ज्ञान की प्राप्ति हो और अहिंसा की जय हो, शाकाहार की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः शिवाय। मित्रों।